अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से बूटस्ट्रैप 5 के इस वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूं। मेरा नाम इमरान कासिम है और इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बूटस्ट्रैप 5 के टॉप 3 यूनिक फ़ीचर्स के बारे में बताऊंगा जो कि बूटस्ट्रैप 5 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। और पर्सनली मुझे वो तीनों फ़ीचर्स बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे हैं और पसंद भी आए हैं। तो मैंने सोचा उन तीनों फ़ीचर्स पर एक छोटा सा क्रैश कोर्स टाइप में ट्यूटोरियल बना दूं ताकि आपको भी उन 3 फीचर्स के बारे में समझ लग जाए जो कि बूटस्ट्रैप 5 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। सो इन 3 फीचर्स के अलावा भी काफ़ी सारे फीचर्स हैं बूटस्ट्रैप 5 के अंदर जो कि आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाकर देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं उन 3 फीचर्स की बात कर रहा हूँ जिनको मैं विद एग्जांपल्स आपको इस वीडियो ट्यूटोरियल में एक्सप्लेन करूँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस बूटस्ट्रैप 5 के वीडियो ट्यूटोरियल को। सबसे पहला जो यूनिक फ़ीचर है वो ये है कि बूटस्ट्रैप 5 के अंदर जे क्यूरी को ऑप्शनल कर दिया गया है। ऑप्शनल से यहाँ पर मुराद यह है कि बेसिकली तो आप ये कह सकते हैं कि जे क्यूरी को ड्रॉप कर दिया गया है। अब जितने भी जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड जो कंपोनेंट्स हैं बूटस्ट्रैप के अंदर, बूटस्ट्रैप 5 के अंदर, वो विदाउट जे क्यूरी फंक्शनल होंगे। उसके लिए सिर्फ आपको बूटस्ट्रैप बंडल डॉट जे एस फाइल या बूटस्ट्रैप बंडल डॉट मिन डॉट जे एस फाइल को लोड करना होगा जिसके अंदर पॉपर का वर्जन 2 भी बिल्ट इन है। ऑल द फीचर्स जो कि जावास्क्रिप्ट या जे क्यूरी से रिलेटेड थे बूटस्ट्रैप 4 तक, वो तमाम के तमाम फीचर्स अब बूटस्ट्रैप में 5 में जे क्यूरी के बगैर काम करते हुए आपको मिलेंगे। इसके लिए आपको ज़रूरी नहीं कि बूटस्ट्रैप के अंदर आप जे क्यूरी को इंक्लूड करें। विदाउट जे क्यूरी ऑल द जावास्क्रिप्ट फीचर्स या जितने भी जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड जैसे पॉप ओवर्स हैं, जैसे टोस्ट्स हैं, जैसे इसी तरीके से जो जितने टॉगल्स वगैरह, जितने भी जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड फीचर्स हैं वो आप बगैर जे क्यूरी के काम करेंगे। लेकिन जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है मुझे जो यूनिक लगा है वो ये है कि अगर आपके प्रोजेक्ट के अंदर जिसमें आप बूटस्ट्रैप 5 को यूज़ कर रहे हैं उसमें जे क्यूरी की लाइब्रेरीज मौजूद हैं और आप जे क्यूरी को यूज़ कर रहे हैं, देन आपके पास चॉइस है कि जस्ट लाइक बूटस्ट्रैप 4 आप बूटस्ट्रैप 5 को भी जे क्यूरी के साथ उसी तरीके से जैसे आप बूटस्ट्रैप 4 में यूज़ करते थे आप यूज़ कर सकते हैं। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ लग सके। अगर आप इस एग्जाम्पल को स्किप करना चाह रहे हैं तो नीचे मैं इसका लिंक दे दूंगा। अगर आप इस एग्जाम्पल को नहीं देखना चाह रहे तो आप स्किप कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर VS कोड के अंदर एक बूटस्ट्रैप 5 की एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है बूटस्ट्रैप 5 स्निपेट्स के नाम से। उसको मैं किस तरीके से यूज़ करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ BS5 आई थिंक B5, हाँ B5 है, और उसके बाद मैं लिखता हूँ टोस्ट। B5 टोस्ट जो है वो हमें एक स्निपेट देगा जो टोस्ट से रिलेटेड है। टोस्ट बेसिकली पॉपअप विंडो होती है जो कि किसी भी लोकेशन पर अपने ब्राउज़र के टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट कॉर्नर्स में कहीं पर भी उनको डिस्प्ले कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लगाई है बूटस्ट्रैप टोस्ट की। इसमें हमारे पास यहाँ पर ये डिव क्लास स्टार्ट हो रही है, यहाँ से क्लास टोस्ट है, रोल अलर्ट है, एरिया लाइव एसर्ट लाइव है। मैं इसमें अभी कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहा, एज इट इज़ इसको रहने दे रहा हूँ। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा। अब टोस्ट को काम करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हमें एक बटन लगाना होगा। मैं यहाँ पर एक बटन लगा देता हूँ लोड टोस्ट के नाम से। अब इसको मैं एक ID दे देता हूँ लोड टोस्ट की। जब मैं इस बटन पर क्लिक करूँगा, इसको मैं क्लासेस भी दे देता हूँ ताकि ये बूटस्ट्रैप की BTN और इसको आप BTN प्राइमरी कह सकते हैं। ये हमारे पास एक लोड टोस्ट का बटन है। इस पर जब मैं क्लिक करूं तो वो लोड टोस्ट ये जो डिव है ये ओपन होनी चाहिए। जैसे कि मैंने कहा था कि हम इसको विद जे क्यूरी और विदाउट जे क्यूरी भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर विदाउट जे क्यूरी यूज़ करता हूँ। यहाँ पर मैं एक कांस्टेंट ले लेता हूँ, सॉरी मैं यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग पहले लगाऊंगा, आप अलग से फाइल में भी लगा सकते हैं। सबसे पहले हमें इस एलिमेंट का ये जो बटन है इसका चाहिए एक वेरिएबल। यहाँ पर मैं लिखूंगा कॉन्स्ट लोड टोस्ट, ये हमारे पर BTN टोस्ट कह दें, आप जो भी कह रहे हैं, BTN टोस्ट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर यूज़ कर लें या गेट
एलिमेंट बाय आईडी यूज़ कर लें और इसके अंदर आप आईडी पास कर दें इस बटन की, जो कि है लोड टोस्ट। सो ये हमारे पास यहाँ पर बटन आ जाएगा BTN टोस्ट। उसके बाद हमें ये वाला जो डिव है, ये डिव, इस डिव की भी चाहिए आईडी, तो ये मैं इसको कहूँगा EL टोस्ट। सो EL स्टैंड्स फॉर एलिमेंट। सो हमेशा जब भी हम किसी एलिमेंट को टारगेट करते हैं तो उसके लिए हम एलिमेंट को EL के साथ डोनेट करते हैं। सो यहाँ पर इसकी आईडी है, रोल यहाँ पर आईडी कोई नहीं है इसकी, तो मैं यहाँ पर क्यूरी सिलेक्टर यूज़ कर लेता हूँ और ये हमें सिंपल डॉट लोड टोस्ट की क्लास यहाँ पर एलिमेंट टोस्ट यहाँ पर रिटर्न कर देगा, सिंपल। अब मैं ये जब बटन पर क्लिक करूँगा, सो मैं इसके लिए ऐड इवेंट लिसनर यूज़ करूँगा। सो BTN टोस्ट डॉट ऐड इवेंट लिसनर, और उसके अंदर क्लिक का फंक्शन और वो हमें रिटर्न करेगा। सो उसके अंदर यहाँ पर हम अपना कोड लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे कॉन्स्ट टोस्ट इज़ इक्वल टू न्यू बूट स्ट्रैप डॉट टोस्ट, और उसके अंदर हम एलिमेंट टोस्ट को पास कर देंगे और उसके बाद कॉमा, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस देते हैं, फ़िलहाल हम वो ऑप्शंस नहीं दे रहे इसलिए मैं इनको एज इट इज़ लिख रहा हूँ, और उसके बाद सिंपली हम करेंगे टोस्ट डॉट शो। सो ये वो कोड है जो हम विदाउट jQuery के यूज़ करेंगे। इसको सेव करते हैं। अब मैं जब लोड टोस्ट पर क्लिक करूँगा तो हमारे पास यहाँ पर, एक मिनट इंस्पेक्ट एलिमेंट में देख लेते हैं कहाँ पर, अच्छा सॉरी मेरी मिस्टेक है, यहाँ पर मुझे समझ लगी क्या इशू है, मैंने डॉट नहीं लगाया, क्योंकि क्यूरी सिलेक्टर जब आप यूज़ करते हैं तो आप एलिमेंट का नाम, उसका जो क्लास नेम है उसको विद देयर प्रॉपर एक्सटेंशन डोनेट करते हैं। सो यहाँ पर डोनेट करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं, सो डॉट इस्तेमाल करेंगे। सो अब ये काम करेगा। सो यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो ये देखिए ये बूटस्ट्रैप का हमारे पास जो है वो टोस्ट लोड हो रहा है। अब ये वो तरीका है जो हम बग़ैर jQuery को इस्तेमाल करते हुए सिर्फ 5 लाइनें लिख के हम ये काम परफॉर्म कर सकते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि विद jQuery आप इसको किस तरीके से यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप प्रोजेक्ट के अंदर jQuery यूज़ कर रहे हैं, सो बजाय इन 5 लाइनों की कोड को लिखने के आप 2 लाइनों में सारा कोड लिख सकते हैं। अब अगर हम इसी कोड को विद jQuery इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर मैंने jQuery को कमेंट किया हुआ था, ऑलरेडी ऐड किया था, तो मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ। अब हमारे प्रोजेक्ट के अंदर jQuery अवेलेबल है। अब मैं अगर इस प्रोजेक्ट को रन करता हूँ तो ये एज़ इट इज़ जैसे पहले काम कर रहा था काम करेगा, कोई कन्फ्लिक्ट वगैरह नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर अब अगर मैं इन 5 लाइनों की बजाय सिर्फ इतना लिख देता हूँ jQuery, मैं हमेशा इसी तरीके से इसको लिखता हूँ फंक्शन कि जब jQuery अवेलेबल हो जाए तो क्या करो, $, डॉट हैश टैग लोड BTN टोस्ट लोड टोस्ट आईडी को देखो और उसके क्लिक के इवेंट में क्या करो, ऑन क्लिक कॉमा ई, वही आगे हम फंक्शन लिखेंगे और इसके अंदर सिंपली हमने अब लिख देना है $, डॉट, अब उस क्लास का नाम था, क्या नाम था उसका, डॉट टोस्ट। सो $, डॉट टोस्ट डॉट टोस्ट हम फंक्शन को कॉल करेंगे और इसके अंदर शो का पैरामीटर पास कर देंगे, सिंपल। सो ये देखिए सिर्फ ये लाइनें हमें 2 लाइनें, ये बल्कि एक लाइन कह सकते हैं आप, ये तो jQuery को इनिशियलाइज़ करने वाली है, उसके बाद यही कोड है। अब मैं अगर इसको क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने इसको कमेंट कर दिया। अब मैं इसको लोड हो ले, दोबारा क्लिक करता हूँ तो देखिए हमारा जो टोस्ट है दैट वन इज़ वर्किंग फाइन, और अब हम इसको jQuery के साथ यूज़ कर रहे हैं। सो इट मीन्स जो बूटस्ट्रैप 5 का हमारे पास अब प्लस फीचर है कि अगर आप jQuery यूज़ नहीं कर रहे तो भी इट विल वर्क, लेकिन उसके लिए कोड थोड़ा डिफरेंट होगा। लेकिन अगर आप jQuery यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, सो देन आप इसको jQuery का एडवांटेज भी ले सकते हैं विदाउट डूइंग एनी काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन इन बूटस्ट्रैप 5 JS फाइल। अब जो सेकंड फीचर है बूटस्ट्रैप 5 के अंदर वो है RFS, रिस्पॉन्सिव फॉन्ट साइजेस का फीचर। ये फीचर बेसिकली आपके जो भी व्यू पोर्ट है, जो भी ब्राउज़र की विंडो है, चाहे वो मोबाइल का ब्राउज़र है, टैबलेट का ब्राउज़र है या कोई भी ब्राउज़र है, उसके साइज़ के हिसाब से ऑटोमेटिकली आपको एक फ़ॉन्ट साइज़ कैलकुलेट करके देगा डिपेंडिंग ऑन अ डिफ़ॉल्ट यूनिट साइज़। और दूसरा जो है वो RFS और बूटस्ट्रैप 5 में हम रैम को यूज़ करते हैं, मतलब
उसने ट्विटर बूटस्ट्रैप में जो इसका ऑथर है उसने अब पिक्सल की बजाय रैम को एज अ यूनिट यूज़ किया है, और रैम को मल्टीप्लाई करके डब्ल्यू के साथ मतलब हॉरिजेंटली हम व्यू पोर्ट की जो विड्थ है उसके साथ मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करते हैं कितनी इसकी विड्थ होनी चाहिए, मल्टीप्लाई या डिवाइड जो भी है उसने रूल इस पे अप्लाई किया RFS पे। सो अब RF इसकी सबसे बड़ी इसका सबसे बड़ा हमें एडवांटेज ये है कि हमारा जो फॉन्ट साइज़ है वो अब अकॉर्डिंग टू ओवर व्यू पोर्ट साइज़ ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगा अगर हम बूटस्ट्रैप 5 की क्लासेस को यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर हम अपनी क्लासेस लिख रहे हैं तो डेफिनेटली इट विल नॉट वर्क एज इंटेंडेड। सो मेक श्योर करना है कि अगर आप बूटस्ट्रैप की क्लासेस को इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो रिस्पॉन्सिव फॉन्ट साइजेस को सपोर्ट करता है। लेकिन अगर आप अपनी क्लासेस लिख रहे हैं तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि आप अपना बूटस्ट्रैप भी बिल्ड करें। उसके लिए भी मैं एक अलग से ट्यूटोरियल बनाऊंगा कि हाउ टू बिल्ड योर ओन क्लासेस विद बूटस्ट्रैप 5 बिल्ड मेथड। तो खैर यहाँ पर मैं आपको इसकी एग्जांपल दे दूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं तीसरे फीचर की तरफ। तो यहाँ पर मैं इसको ओपन करता हूँ और यहाँ पर हमारे पास कंप्यूटर में आते हैं। तो ये हमारे पास एक H1 है, हमने H1 का टैग टॉप 3 यूनिक फीचर्स ऑफ बूटस्ट्रैप 5 लिखा है। तो इसमें अगर हम देखें तो फॉन्ट फैमिली है और फॉन्ट साइज़ देखिए 29.5 पिक्सल है। यहाँ पर अगर आपको ये देखिए फॉन्ट, ये आई एम श्योर आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। अब फॉन्ट साइज़ 29.5 पिक्सल है। सो जैसे जैसे मैं स्क्रीन साइज़ इसकी चेंज करूँगा इसका फॉन्ट साइज़ भी ऑटोमेटिकली चेंज होता जाएगा। ये देखिए अब फॉन्ट साइज़ 33.43 पिक्सल ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो चुका है। और ये देखिए ये कैलकुलेट हो रहा है 1.375 रैम प्लस 1.5 VW मतलब वर्टिकल व्यू पोर्ट, जो आपकी वर्टिकल विड्थ है ब्राउज़र की, उस हिसाब से ये चेंज हो रहा है। अगर आप इसको मोबाइल में ओपन करते हैं इस साइट को तो ये देखिए मोबाइल के अंदर इस वक्त मोटो G4 में इसका जो साइज़ है वो 27.4 है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर इसको चेंज करके Pixel 2 XL मोबाइल में ओपन करता हूँ तो यहाँ पर 28 है इसका फ़ॉन्ट साइज़। अगर मैं इसको iPad में ओपन करता हूँ तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ ऑटोमेटिकली 33.52 हो जाएगा। और अगर मैं इसको iPad Pro में ओपन करता हूँ तो 37.36। सो दिस इज़ कॉल्ड RFS रिस्पॉन्सिव फॉन्ट साइजेस इन बूटस्ट्रैप 5। ये ऑलरेडी बिल्ड इन क्लासेस के साथ यूज़ होता है। अगर आप अपनी क्लासेस बनाना चाह रहे हैं तो उस पर मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इसके कंप्लीट बिल्ड सिस्टम को अलग से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे आप अपनी क्लासेस क्रिएट कर सकते हैं जो कि रिस्पॉन्सिव फॉन्ट साइजेस फीचर को यूज़ करेंगी। लेकिन डेफिनेटली वो डेवलपमेंट से आप प्रोडक्शन में लेके जाएंगे, डायरेक्ट प्रोडक्शन के अंदर आप वो काम नहीं परफॉर्म कर सकते। सो अब जो लास्ट थर्ड इम्पॉर्टेंट फीचर है विच आई पर्सनली लाइक वो है LTR और RTL की सपोर्ट। सो RTL स्टैंड फॉर राइट टू लेफ्ट फॉन्ट साइज या लेआउट और LTR इज लेफ्ट टू राइट लेआउट। सो दो किस्म के लेआउट्स होते हैं और जो हॉरिजेंटली आप इम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब अरबिक उर्दू में हम जो है वो हमेशा राइट टू लेफ़्ट लिखते हैं, इंग्लिश और कुछ अदर लैंग्वेजेस हैं उनमें हम लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं। अब अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट LTR को मतलब मोस्टली जो वेबसाइट्स होती हैं वो LTR में होती हैं, लेकिन फॉर सम सर्टन वेबसाइट्स और फॉर सर्टन रूल्स आप अगर RTL वेबसाइट्स को क्रिएट करना चाह रहे हैं तो इसके लिए बूटस्ट्रैप 5 ने एक RTL की हमें min.css फाइल या .css फाइल प्रोवाइड की है। उस CSS फाइल को हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान में आपने रखनी है कि ये फीचर अभी स्टिल डेवलपमेंट में है, तो देयर आर चांसेस कि इसमें चेंजेस के चांसेस पॉसिबल हैं जब इसका स्टेबल रिलीज़ हो जाएगा। तो फ़िलहाल मैं आपको एक्सप्लेन जो करना है वो यही करना है कि आप किस तरीके से किस तरीके से LTR और RTL को आप यूज़ करते हैं बूटस्ट्रैप 5 में। सो सबसे पहली चीज़ जो आपने ध्यान में रखनी है कि bootstrap.min.css LTR के लिए है और bootstrap.RTL.min.cs राइट टू लेफ़्ट के लिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट तमाम जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं वो LTR होती हैं, लेफ़्ट टू राइट होती हैं, उनकी लैंग्वेज इंग्लिश होती है। लेकिन फॉर सम रीज़न अगर आप एक लैंग्वेज इज़ इक्वल टू AR या UR यूज़ कर रहे हैं, UR स्टैंड फॉर उर्दू एंड AR स्टैंड फॉर अरेबिक, फिर आपको यहाँ पर एक और इसका मार्कअप देना पड़ता है, वो है डायरेक्शन का। DIR स्टैंड फॉर डायरेक्शन, और यहाँ पर आप
RTL को मेंशन करेंगे। अब RTL को मेंशन करने के बाद आप इसमें उर्दू जो भी लिखेंगे, अरबिक जो भी लिखेंगे, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ से मैं इसको चेंज करता हूँ। तो अभी आपने देखा कि जैसे ही मैंने इसको RTL में किया तो मेरा जो फॉन्ट बटन है वो लेफ्ट से राइट की तरफ ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो गया। मैंने कोई चेंजेस इसमें नहीं की, ये खुद ब खुद अब RTL को सपोर्ट कर रहा है ऑटोमेटिकली। सो यहाँ पर मैं अगर उर्दू लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ जी बूट स्ट्रैप के 3 बेहतरीन फीचर्स कह लें या फीचर्स कह लेता हूँ मैं। सो ये मैंने उर्दू में लिख दिया, बूट स्ट्रैप के 3 बेहतरीन, मैंने 5 नहीं लिखा, बूट स्ट्रैप 5 लिखना चाहिए था मुझे। सो खैर एनीवेज, बूट स्ट्रैप के 3 बेहतरीन फीचर्स आपको यहाँ पर लिखा हुआ भी नज़र आ गया। और चूंकि मैंने इसको सेंटर लाइन किया हुआ है तो इसलिए ये यहाँ पर सेंटर में है। लेकिन बूट स्ट्रैप 5 के अंदर लेफ़्ट और राइट जो जहाँ पर भी आप टेक्स्ट लेफ़्ट, मार्जिन लेफ़्ट, पैडिंग लेफ़्ट या MS या ML यूज़ करते हैं, यानी ML स्टैंड्स फॉर मार्जिन लेफ़्ट एंड MR स्टैंड्स फॉर मार्जिन राइट, और इसी तरह PR और PL। तो बूटस्ट्रैप 4 तक तो ये इसी तरीके से काम करता था कि अगर टेक्स्ट राइट करते थे तो टेक्स्ट राइट अलाइन होता था, टेक्स्ट लेफ़्ट करते थे तो टेक्स्ट लेफ़्ट अलाइन होता था। लेकिन बूटस्ट्रैप 5 के अंदर LTR और RTL को अच्छे तरीके से सपोर्ट करने के लिए अब उसकी जगह पर तमाम राइट और लेफ़्ट वाले जो भी क्लासेस हैं उनको चेंज कर दिया गया है स्टार्ट और एंड में। सो इट मीन्स अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ टेक्स्ट स्टार्ट और इसको मैं सेव करता हूँ, सॉरी मुझे यहाँ से ये टेक्स्ट सेंटर पहले ख़त्म करना है। अब मैंने यहाँ पर टेक्स्ट स्टार्ट लिखा है तो ऑटोमेटिकली, चूंकि मैं अभी बूटस्ट्रैप की जो LTR वाली क्लास है वो यूज़ कर रहा हूँ, तो देखिए बूट टेक्स्ट स्टार्ट लिखने से भी वो लेफ़्ट साइड पर हमारे पास अलाइन हुआ है। अगर मैं यहाँ पर बूटस्ट्रैप RTL क्लास ऐड कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली बूटस्ट्रैप टेक्स्ट स्टार्ट जो है ये इसको राइट अलाइन कर देगा। तो इसमें सबसे बड़ा हमें फ़ायदा ये है कि हमें इन क्लासेस को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि सिर्फ हमें बूटस्ट्रैप CSS को, जो मेन CSS साइट है, CSS है, उसको सिर्फ चेंज करना पड़ेगा, bootstrap.min.css या bootstrap.rtl.min.css को। और उसके बाद हमारी जो LTR और RTL की सपोर्ट है वो प्रॉपरली काम करेगी। इस वक्त यहाँ पर मैं RTL की जो getbootstrap.com की डॉक्यूमेंटेशन है उसमें RTL के सेक्शन में मौजूद हूँ। और यहाँ से मैं अगर स्क्रॉल डाउन करूँ तो हमारे पास ये जो CSS है, ये वाली जो CSS है ये हमारे पास है bootstrap.rtl.min CSS, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और इधर मैं कर देता हूँ पेस्ट, और इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ जो हमारी LTR वाली है, और इसके बाद इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं पेज को रीलोड करता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको पेज को रीलोड किया आपने देखा कि ऑटोमेटिकली बूटस्ट्रैप के 3 बेहतरीन फीचर्स जो हैं वो हमारा राइट अलाइन हो चुका है। और यहाँ पर हमने टेक्स्ट स्टार्ट यूज़ किया हुआ है, हमें क्लास को चेंज करना नहीं पड़ा, सिर्फ CDN मतलब बूटस्ट्रैप CSS को चेंज करना पड़ा। तो अगर मैं वापस LTR पर आ जाता हूँ RTL से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अच्छा सॉरी यहाँ से मैं इनको ख़त्म कर देता हूँ, ये अब ठीक हो गया। तो अब ये देखिए इसने इसको लेफ्ट अलाइन कर दिया है, मतलब क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं LTR। तो एक चीज़ आपने यहाँ पर जहन में रखनी है कि ये जो डायरेक्शन और लैंग्वेज है ये 2 एट्रीब्यूट्स आपने प्रॉपरली यूज़ करने हैं डिपेंडिंग ऑन द कौन सी CSS आप यूज़ कर रहे हैं, RTL वाली या LTR वाली। करंटली मैं LTR यूज़ कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर LTR दूंगा और UR की जगह पर EN हम यूज़ करेंगे। इस तरीके से ये देखिए हमारा जो लोड टेक्स्ट का बटन था वो भी लेफ्ट अलाइन ऑटोमेटिकली हो चुका है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अपने जहन में रखनी है। नंबर 1 कि प्रॉपरली आपने लैंग और डर को यूज़ करना है, एट्रीब्यूट्स को, फिर उसके बाद प्रॉपर CSS को यूज़ करना है। अगर मैं यहाँ पर इसको कमेंट कर देता हूँ और इसको अनकमेंट करता हूँ
सो अब आप देखें कि अब जो हमारा टेक्स्ट है वो तो राइट साइड पर हो चुका है, लेकिन जो बटन है वो स्टिल लेफ्ट साइड पर है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर इसको आर करूँगा या यू आर करूँगा और इसको आर टी एल करूँगा, राइट टू लेफ्ट, और उसके बाद इसको सेव करूँगा, सो देखिए ऑटोमेटिकली हमारा जो बटन है वो भी राइट साइड पर अलाइन हो चुका है। सो ये तीसरा इंतहाई इंपॉर्टेंट और आपकी लाइफ को इजी बनाने वाला फीचर है अगर आप दोनों किस्म की वेबसाइट्स क्रिएट करते हैं, LTRB और RTLB। प्लस बूटस्ट्रैप 5 हमें एक और बिल्ड टूल प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से हम एक ऐसी बूटस्ट्रैप CSS जनरेट कर सकते हैं जिसमें LTR और RTL दोनों फीचर्स इंक्लूडेड होंगे। आल्दो उस फाइल का साइज थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है, लेकिन फिर आपको एक प्रीफिक्स मिल जाएगा। LTR रखना है आपने या RTL रखना है, तो कोई भी क्लास जैसे टेक्स्ट डैश स्टार्ट है तो इसके स्टार्ट में आप LTR टेक्स्ट स्टार्ट लिखेंगे या टेक्स्ट डैश LTR डैश स्टार्ट करेंगे तो वो लेफ्ट टू राइट होगा, अगर RTL करेंगे तो वो राइट टू लेफ्ट होगा। सो दोस्तों ये था हमारा आज का बूटस्ट्रैप 5 का इंतहाई इम्पॉर्टेंट वीडियो ट्यूटोरियल जिसमें हमने 3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट बूटस्ट्रैप 5 के फीचर्स को डिस्कस किया और हमने देखा कि बूटस्ट्रैप 5 से बूटस्ट्रैप 4 से बूटस्ट्रैप 5 में क्या डिफरेंसेस हैं। सो लास्ट पॉइंट अगेन मैं यहाँ पर जाते जाते रिपीट कर दूँ। पहला फीचर ये है कि jQuery इज़ नॉट एनी मोर इम्पॉर्टेंट फॉर योर बूटस्ट्रैप 5 प्रोजेक्ट्स। Number 2, RFS responsive font sizes. Set up your font sizes according to the screen sizes, and you can use these sizes not only on text but also on padding, margins, box shadows, etc. and etc. Wherever you use a rem या font size, you can use RFS feature. Number 3 feature, LTR and RTL support is now very much better as compared to previous Bootstrap till Bootstrap 4 CSS frameworks. Bootstrap 5 does support RTR and LTR features better by utilizing new Bootstrap classes text dash start, text dash end. So wherever you know previously wherever you use left and right, you can use now start and end, even with margin and padding. MR stands for margin right. Now you use ME. Wherever you use MS, it means margin right and margin left. So margin left is M start and margin right is M end. So you can use these features and they will automatically set up on the browser by using your lang attribute, dir attribute and the type of CSS, Bootstrap CSS you are using. So इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, बेल आइकन दबाना और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।